अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हम सब ने जो सोचा था वही हुआ। महविश को उसके मायके नहीं जाने दिया गया उसके भाई को देखने के लिए। वहाँ जो है ये पाबंदी लगा दी गई है कि महविश जो है वो सफ़र नहीं कर सकती। बास के पास तो एक ही बहाना होता है कि मेरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो मैं नहीं लेकर जा सकता, लेकिन महविश का पूरा इरादा था कि वो रेंट की गाड़ी में चली जाएगी, क्योंकि रेंट की गाड़ी का कहने का मकसद कुछ यही होगा ना कि फियाज जो है अपनी गाड़ी यूज नहीं करने देता होगा। इसी वजह से तो महविश ने जो है ना ये इरादा किया था कि हम रेंट की गाड़ी में चले जाएंगे, लेकिन ये बात जो है ना व्लॉग में बोल दी थी महविश ने, तो फियाज ने जो है वहाँ कह दिया कि नहीं, घर में गाड़ी है तो फिर रेंट की गाड़ी की क्या जरूरत है भाई, तुम इनकार करते होगे। इसी वजह से वो उन लोगों ने ये इरादा किया था और वही हुआ। जो फियाज था वो नहीं लेकर गया, तो महविश ने कहा था कि अगर भाई फियाज जो है ना हमें लेकर चले जाएं तो फिर हम लोग चले जाएंगे, तो फिर हम लोगों को टेंशन नहीं होगी कि हम लोगों ने जल्दी आना है, क्योंकि ड्राइवर इतनी देर वेट नहीं करेगा। तो फियाज अगले दिन नहीं लेकर गया होगा, इसी वजह से ये लोग नहीं गए। और आप लोगों को तो पता है कि इन लोगों की बेटियां जो है ना वो भी पूरा पूरा हाथ रखती हैं इस घर में। वो जो है ना अपना हुक्म यहाँ चलाती हैं अपनी भाभीयों पर, भाइयों पर। और आप लोगों ने देखा होगा कि अब्बास जो है ना हुमैरा के घर जब गया है तो वहां भी हुमैरा जो है ना उसको कह रही थी कि नहीं नहीं, तुम रह नहीं सकते, तुम्हारे जो है ना माल है और जो है ना तुम्हारे जानवर है घर में, तो तुम नहीं रह सकते, तो तुम चले जाओ। क्योंकि उसने अब्बास ने बता दिया था कि महविश के घर वाले कह रहे हैं कि तुम रह जाओ, तो हुमैरा फटाफट बोली नहीं नहीं, तुम तो नहीं रह सकते। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब अब्बास अपने ससुराल गया है ना तो उसके लिए खाना जो है ना रेडी कर दिया गया था, चिकन वगैरह बनाया गया, और उसमें देख लीजिए कि शोरबा तो बिल्कुल भी नजर भी नहीं आ रहा था। तो महविश की सास को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और ये पिक्चर भी जरूर देखनी चाहिए कि उनका बेटा जो है ना किस तरह से वहाँ खा रहा है, मेहमानों के आगे किस तरह खाना रखा जाता है। क्योंकि महविश की सास जो है ना उनको तो रखना आता नहीं है खाना, वो तो जो है ना बस कंजूसी करती रहती है कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, और खाना जो है ना मेहमानों को पूरा हो ना हो, हम पूरे टब्बर को पूरा होना चाहिए। महविश को चाहिए ना कि वो समझदारी और अक्लमंदी से काम ले। देख लीजिए जावेद और आसिया जो है वो कितनी समझदारी और अक्लमंदी से काम ले रहे हैं कि वो अपना एक एक जो है ना रुपया बचा रहे हैं, और जो पकाना होता है ना, कभी उन पे बारी आ जाए खाने पकाने की तो वो कोई सस्ती चीज चूज करते हैं, या वो मसूर की दाल चूज कर लेते हैं, या फिर कोई इस तरह की चीज चूज करती है जिसमें खुला शोरबा रख दे और जो है ना वो पूरे टब्बर को पूरा करवा देती है। तो इस तरह जो है ना आसिया अपने पैसे बचाती रहती है, और इसी तरह महविश को भी अपने पैसे बचाने चाहिए। और जो है ना जो कपड़े लेती रहती है जो कि पहनती नहीं है, अगर तो कपड़े पहने ना तो फिर भी बंदा कहे कि चलो पहनती है, इस्तेमाल करती है, लेकिन जो अगर कपड़े नहीं पहनती और अनाया के भी कपड़े ले लेके जो है रखती रहती है, उसको पहनाती नहीं है, और अगले सीजन में कहती है ये तो कपड़े छोटे हो गए और इस तरह कहती है, तो फिर जो है ना वही पैसे बचाए। एक तो अपने घर की मुरम्मत करवाए, अपने रूम की मुरम्मत करवाए, जब तक जो है ना फियाज लोग यहाँ से नहीं निकलते तो अपने रूम को तो ठीक करवाए, और इसके अलावा जो है ना थोड़े पैसे जोड़ के तो अपने लिए एक गाड़ी ले ले, ताकि जो है ना फियाज जैसे इंसान की मिन्नतें ही ना करनी पड़े। वैसे भी एक दो माह में तो फियाज की शादी हो जानी है, तो फिर आप लोगों को पता है आसिया की बहन आ जानी है, तो उसने जो है ना बिल्कुल भी महविश के काम तो आने ही नहीं देना। ये जो महविश कुछ टाइम अभी जो है ना कभी कभी चली भी जाती है ना फियाज के साथ गाड़ी में, क्योंकि फियाज जो है ना वो जा रहा होता है उधर हुमैरा के घर, तो कभी जो है ना महविश को भेज ही देते हैं, ससुराल वालों से इजाजत मिल जाती है। और एक दफा तो मैं सुन रही थी कि अब्बास ने जो है ना इसको महविश को कहा था, क्योंकि महविश ने बताया था कि जो है अब्बास कह रहे थे कि अब्बू जी से इजाजत ले लो तो फिर चली जाओ मायके। ये क्या बात हुई भाई, अब्बू जी से इजाजत ले लो? क्या हुमैरा जब अपनी अम्मी के घर आती है तो वो क्या अपनी सास से इजाजत लेती है, अपने ससुर से क्या इजाजत लेती है? किसी से भी इजाजत नहीं लेती। तो फिर बहुओं के लिए ही क्या कि जो है ना ससुर सास से इजाजत लें, तो ठीक है वो बड़े हैं, उनका जो है ना रुतबा है उस घर में, लेकिन ये बात तो नहीं है ना कि आप जो है ना अपने ससुर की मिन्नतें करने बैठ जाए, जी मुझे मायके जाने दो, इजाजत लें। वो आपका मायका है, कोई गैर घर तो नहीं है कि आप जो है ना अपने ससुर से भी इजाजत लेंगी, अपने शौहर से चलो ले, शौहर मानता है तो वो भेजेगा, और शौहर को भी रोकना नहीं चाहिए क्योंकि मायका तो मायका होता है, तो वहां जाने से तो कोई भी रोक नहीं सकता। अच्छा मर्द तो कभी भी नहीं रोकेगा। सबने देखा होगा कि आसिया के जो है ना मायके वाले आए हैं, तो आसिया ने पूरी बाल्टी जो है ना मीठों की भर के जो है ना भेजी, और हमना का नाम रखा है कि हमना खाएगी। हमना को तो कुछ ही नसीब होंगे, पूरा घर जो वो आसिया का मायके वाले
والے ہیں نا وہ بھی بالکل آسیہ کی طرح ہیں, وہی سارے کچھ کھا جائیں گے. آپ لوگوں نے تو کھانا کھاتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہی ہے کہ یہ جب آتے ہیں ادھر آسیہ کے گھر تو کس طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بھی. تو جو ہے کیا عباس کے اور مہوش لوگوں کے کوئی باغ نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس کوئی پھل فروٹ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہے نا مہوش کے مائکے بھی بھیج سکے. مہوش کی ساس کو چاہیے نا کہ وہ ولاگنگ سے تھوڑا دھیان ہٹائیں اور دیکھیں کہ میرے گھر میں کتنا فرق ہو رہا ہے, میں اپنی بہوؤں میں کیوں فرق کر رہی ہوں. بہویں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں, تو آپ اتنا فرق کیوں کرتی ہیں؟ اگر ٹھیک ہے آپ کی ایک بھتیجی ہے اور دوسری جو ہے نا غیر گھر سے آئی ہے, لیکن ہے تو برابر ہی نا, ہے تو آپ کے گھر کے ہی فرد اور ہے تو دونوں آپ کی بہویں بھی ہیں. تو اس طرح کا فرق جو ہے نا نہ کیا جائے. تو نیکسٹ ویڈیو میں نا ہم انایا کے برتھ ڈے کے بارے میں بات کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو آپ نے ضرور واچ کرنی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.